ईद के बाद हुकूमत का प्लान क्या है? हुकूमत करने क्या जा रही है? कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय आप लोग कॉल करेंगे या बस यहीं पे मामला ठप हो गया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद ही? और अगर ऐसा है तो इमरान खान के बारे में क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखा सकती है? बिल्कुल। ईद के बाद अब क्योंकि हालिया जो दौरा रहा है सऊदी अरेबिया का, उसमें काफ़ी चीज़ें अंडर डिस्कशन आई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ऑन अ ब्रॉडर एक डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से और दीगर जो पेंडिंग MOUs हैं जिन पे काम होना है और जिन पे काम शुरू हुआ हुआ है उस हवाले से भी तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। यहाँ पे जो आप सियासी हवाले से कह रही हैं कि ईद के बाद वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया जाने से पहले जब क्वेटा गए तो उन्होंने ये अंदिया दिया और इस बात का बिल्कुल उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है वो APC बुलाने का इरादा रखते हैं और ज़ाहिरी बात है कि APC बिल्कुल मेरी ज़ाती राय तो है कि बिल्कुल बुलानी चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल इस तरह की है कि तमाम तर सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना चाहिए क्योंकि मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल है। किसी सियासी जमात या किसी सियासी शख्सियत की ज़ात या उसकी सियासी जमात जो है वो ना मुल्क से बालातर है ना मुल्क से बालातर हो सकती है। यहाँ पे APC के हवाले से हतमी नतीजा तो अभी सामने नहीं आया या हतमी फैसला सामने तो नहीं आया क्योंकि डिस्कशन स्टिल आर अंडर वे, स्टिल ऑन गोइंग। किसी की मशावरत या उनकी अदम मौजूदगी कुछ मेरे ख़्याल से आप अली बुखारी साहब भी इस पे रोशनी डालेंगे। मेरे ख़्याल से एक सियासी जमात अगर उसकी नुमाइंदगी मौजूद है और उस पर उनके चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, तो उस शख्सियत का होना ना होना मैं नहीं समझता कि कोई इतनी अहमियत का हामिल है। यह अहमियत उसको हासिल होती है। सर ये आप लोगों की राय हो सकती है ना क्योंकि आपकी तरफ से नवाज शरीफ नहीं थे। ये आप लोगों की राय हो सकती है बिकॉज आपकी पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ नहीं थे तो पार्टी डिड नॉट इवन बॉदर, डिड नॉट इवन बज। उन्होंने कहा ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, बाकी लीडरशिप है, लेकिन PTI एक क्लोज एसोसिएशन या लॉयल्टी है इमरान खान के साथ, तो वो कहते हैं नहीं इमरान खान जब तक नहीं होंगे हम भी नहीं होंगे। देखिए मैं ऐसी पे अर्ज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी और नवाज शरीफ साहब की पार्टी की नुमाइंदगी उनके वज़रा, उनके भाई वज़ीर आज़म, उनकी बेटी जो वज़ीर आला हैं, उनकी जमात की तरफ से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो नुमाइंदगी कर रहे थे, जमात की भी और जमात के नैरेटिव की भी और हुकूमत की भी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सबको ये बात वाज़ेह क्लियर तौर पे हम कहते हैं नवाज शरीफ ही हमारा लीडर है और वही हमारे कायद हैं। अब नवाज शरीफ की क्लियर गाइडेंस थ्रू एंड थ्रू, वेदर दैट्स आपने सेपरेटली उनसे मुलाकात करके वो गाइडेंस ली हो या जो उनकी लाइन एंड लेंथ है या उनकी जो एक गहरी नज़र है या जो उनका एक तर्ज़ सियासत रहा है इस तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से या सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम अपने दौरे हुकूमत में उठाए तो हम उसी को ही आगे लेके चल रहे हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी मुल्की मफाद में उन्होंने स्टेप्स लिए हम उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं और उनकी जमात उसी नैरेटिव की नुमाइंदगी कर रही है और उसी को आगे लेके चल रही है। इमरान खान के होने ना होने से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आसमान टूट गया था या ज़मीन फट गई थी, क्योंकि इमरान खान की जमात की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। इमरान खान की जमात के चेयरमैन वो मौजूद हैं, वो ख़ुद एक MNA हैं और उसके साथ साथ ये खालिस्तान पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए थी, जो पार्लियामेंटेरियंस इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ये तो नहीं है कि बाहर से किसी को लाया गया और कहा गया आप भी बैठ जाएं इसमें और आप भी सुने, तो ऐसी भी बात नहीं थी। अलबत्ता उनका जो रिएक्शन था वो भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं भी होता तो मैं भी यही करता। तो कम से कम यहाँ पे संजीदगी दिखानी चाहिए जब आपके मुल्क में यके बाद दीगरे जो है वो दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हो जा रहा है और हमले हुए जा रहे हैं, आपके मुल्क को नुकसान पहुँचा जा रहा है, आपके शहरियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो फिर आपको एक दो टोक अल्फाज में उसकी मजम्मत
और उन तमाम अनासर की मजम्मत पर उसके साथ साथ आपको दो टोक अल्फाज में जो है उसे कॉल आउट भी करना चाहिए, उसे कंडेम भी करना चाहिए। राइट।